अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आपका मेरे चैनल परिसा लाइफ इन सऊदी अरेबिया में। तो जनाब आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी के साथ। और यहाँ पर जो आप फ्लावर खूबसूरत से देख रहे हैं वो हस्बैंड अभी लेकर आए हैं। तो 12 बजे पूरे बेल बजी है और जनाब देखें जी क्या सरप्राइज़ मुझे मिला है। उसके बाद बस ये है कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या कुछ शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों ने देख लिया है और कुछ दिल की बातें आप लोगों के साथ करनी है। और दूसरा ये भी है कि सक्सेसफुल मैरिज के जो सीक्रेट्स हैं ना, आज मैं आप लोगों के साथ अपने वो शेयर करूंगी जो कुछ मैंने अपनी 10 साल लाइफ में सीखा है ना। कोशिश करूंगी कि वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और थोड़ी बहुत आप लोगों की हेल्प कर सकूं, शायद मेरी कोई बात आप लोगों के काम आ सके। तो यहाँ पर पहले तो आप देख लें जनाब के हम लोग बस खाना खाने आए हैं। हस्बैंड मुझे शाम में ही कह गए थे कि बस रात में तैयार रहना, तो जल्दी आ जाऊँगा मैं। फिर ये है कि हम लोग बाहर जाएंगे खाना शाना खाने, क्योंकि हम चाहते थे कि थोड़ा जो मी टाइम है ना हम लोग वो स्पेंड करें, अच्छा सा टाइम गुजार लें। तो बस यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं, बच्चों के जो बाबा हैं वो खाना लेने गए हैं। अच्छा काफ़ी मैंने आज ये है कि कमेंट्स का भी आप लोगों को रिप्लाई करना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे जो हस्बैंड हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। तो उसके बारे में मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो इंशाल्लाह भी मैं आगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं जी बारबेक्यू टुनाइट में। तो यहाँ का खाना जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब हम लोग सोचते हैं ना कि बाहर का कुछ खाना है तो फिर हम लोगों का यही होता है कि चले वहीं पर चलते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर ये है कि बफ़े सिस्टम है और जो सारी डिशेस वगैरह हैं ना इनकी वो बहुत अच्छी होती हैं। तो जनाब आज आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सी दुआएं जो हैं कमेंट बॉक्स में लिखनी है, तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी यूट्यूब फैमिली कहती नहीं हूँ, मानती भी हूँ। तो आप लोग मुझे विश करेंगे ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जनाब देख रहे हैं कि खाना जो है वो आ चुका है और जो मज़ेदार सा हमारा यमी सा डिनर है ना, अब हम उसको एंजॉय करेंगे। तो चलें जनाब, मैंने आपको जैसा कि बताया कि काफ़ी मुझे ना कमेंट आ रहे थे कि आप कहती हैं आपके हस्बैंड जो हैं बहुत अच्छे हैं, आप अकेली रहती हैं ना तो आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो जनाब अकेले रहने से कुछ भी नहीं होता है, किसी भी रिश्ते को अच्छा गुजारने के लिए, ज़िंदगी को अच्छा गुजारने के लिए ना उसको वक्त देना ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर आपकी शादी हुई है ना तो सिर्फ अपनी शादी को ना 1 साल दे दें, क्योंकि शुरू का जो 1 साल है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और मुश्किल होता है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, उस टाइम एक दूसरे को जान रहे होते हैं। शुरू में चाहे शादी से पहले आप जितनी मर्ज़ी बात कर लें, जितनी मर्ज़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन बात वही है कि इकट्ठे रहने में और इस तरह से बात करने में बहुत फ़र्क है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं अपने जो हस्बैंड हैं ना उनको बहुत जानती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब साथ रहते हैं ना तभी हमें एक दूसरे की जो आदत है ना वो पता चलती हैं। तो यहाँ पर बस हमारी जो केक कटिंग सेरेमनी है वो भी हो चुकी है, खाना शाना हम लोगों का हो चुका है, तो बस हम जा रहे हैं। अच्छा, तो मैं जैसा कि बता रही थी कि शुरू के जो दिन है ना वो मुश्किल तो लगते हैं, लेकिन आप यकीन माने सिर्फ 1 साल एक दूसरे को समझ लेना आप बहुत ईजी रह जाता है। तो शुरू का जो 1 साल है ना हम लोगों को भी काफ़ी ये है कि अनबन हो जाया करती थी, लड़ाई भी हो जाया करती थी, क्योंकि मेरी जो एज है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई थी। तो अच्छा, मैं अब आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी कि क्या एज थी क्योंकि किसी भी खातून की ना एज नहीं पूछनी चाहिए ऐसा कहते हैं। तो खैर यहाँ पर बस ये है कि हम लोग खाना शाना खा के कहवा लेकर अब जा रहे हैं, क्योंकि खाने के बाद इतना हैवी खाना खा लिया हो ना तो ये भी ज़रूरी है। तो खैर जैसा कि मैं बता रही थी कि एज मेरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो बस मैं बहुत जल्दी नाराज़ हो जाया करती थी। हाँ, मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मेरे जो हस्बैंड है ना उनको गुस्सा इतनी जल्दी नहीं आता है, जब तक नहीं आता है ना तो नहीं आता है, और जब आ जाता है ना तो फिर ये है कि मैं खुद ही खामोश हो जाती हूँ। तो हम लोगों ने अपनी जो ज़िंदगी है ना उसमें एक जो रूल है ना वो ये बनाया हुआ है कि कभी भी हम लोगों ने ना ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है। तो घर में शुरू से हम लोगों ने यही सोचा था और आज तक हम लोगों के यही है कि ना तो घर में हस्बैंड ऊंची आवाज़ में बात करते हैं और ना ही मैं। तो यकीन माने आप अगर बच्चे खेल रहे हो ना और मैं थोड़ा सा ऊंचा बोल जाऊं तो बच्चे एकदम से सहम जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि घर में इस तरह की जो आवाज़ है ना वो यूज़ नहीं होती
होती है तो बच्चे एकदम से डर जाते हैं। तो इसी वजह से बस हम लोगों की कोशिश है कि घर के माहौल को हम लोगों ने जितना हो सके ना परफेक्ट बनाना है। जो कुछ हम इस टाइम पर बच्चों को सिखा देंगे तो वही बच्चे जो है ना सीख लेंगे। खैर यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोगों का ये जो नेक्स्ट डे का डिनर है वो चल रहा है। तो 2 दिन जो है ना हस्बैंड ने खूब ऐश करवाई है, क्योंकि उनका ये था कि 2 दिन आप बस इंजॉय करो, किचन में आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो खैर इसके बाद बस ये रात का टाइम है तो हम लोग यहाँ पर बीच पर आए थे। तो बहुत अच्छा ये है कि मौसम भी है, और दूसरा वो बात है ना कि मौके की मुनासबत, तो मौका भी था तो इसी वजह से बस हम लोग आ गए हैं। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि अपने घर में बस ये रूल बना लें कि आपने ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना है। दूसरा ये भी है कि एक दूसरे को जितना आप समझ सकें ना उतना समझ लें। आप यकीन माने अगर मेरी ज़रा सी भी आवाज़ ऊंची हो जाए ना बोलते हुए, तो सबसे पहले हस्बैंड का यही आता है कि कैसे बात कर रही हो आप। तो मैं आप लोगों को भी यही बात करूँगी कि अगर गुस्सा भी आए ना तो कोशिश करें, एक बात कर रहा है ना तो दूसरा खामोश हो जाए। हम लोगों का शुरू से यही है, अगर हस्बैंड को गुस्सा आया हो तो मैं खामोश हो जाती हूँ, मुझे आया हो तो हस्बैंड हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी ये है कि गुस्सा बहुत भी आ जाता है, और फिर यह है कि बोले बगैर ना इंसान रह नहीं पाता है, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग भी इंसान हैं। तो हम कोशिश फिर ये करते हैं कि वहाँ से उठकर ना दूसरी रूम में चले जाएं या दूसरी साइड में हो जाएं। ज़्यादा बोलने से बेहतर है, ज़्यादा बात बढ़ाने से बेहतर है कि कोशिश करें उस टाइम को ना थोड़ा इग्नोर कर दें, और फिर बाद में अगर आपको लग रहा है ना कि आप सही हैं तो आराम से बैठकर भी आप लोग आपस में बात कर सकते हैं। तो हम लोगों का यही है कि कभी किसी के सामने हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई झगड़ा नहीं किया है, और किसी के सामने बात वही है कि बात बढ़ाने वाली बात है। तो कोशिश करें कि जो बात है ना घर में ही रहे, आपस में ही रहे। अच्छा, कुछ क्लिप्स ये हैं कि मैंने उस दिन के ऐड किए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा कोई वीडियो तो नहीं फिल्म की थी। तो कुछ ये है कि मेरे पास पहले के क्लिप्स थे जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी थी, तो मैंने इसमें वो भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों से बात भी करनी थी, और दूसरा ये था कि बस थोड़ी वीडियो भी कम थी, इस वजह से मैंने ये जो क्लिप्स हैं ना वो ऐड किए हैं। अच्छा, तो जनाब बस वही बात है कि अपने आप को समझें, एक दूसरे को टाइम दें, और देखिएगा कि ज़िंदगी जो है ना कितनी जाएगी। आप कभी भी देख लें कि कोई भी सवारी है ना वो एक पहिए पर तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती है, तो दोनों 2 पहियों पर चल सकती है। तो कोशिश करें कि दोनों मिलकर जो ज़िंदगी है ना उसको हसीन और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश करें। तो बस बात वही है कि ज़िंदगी जो है ना फिर अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और अकेले रहने से कुछ भी नहीं होता है। ससुराल में रह रहे हो आप या अकेले रह रहे हो, एक दूसरे का अगर रिश्ता आप लोगों का मजबूत है ना तो कोई तीसरा आपके साथ है या नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। और दूसरा ये है कि अपनी जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना उसको इंजॉय करना सीखें। हम लोगों का ये है, मेरी बर्थडे हो या हस्बैंड की हो या फिर एनिवर्सरी हो, हम लोगों की कोई भी ये है कि कोई भी ओकेजन हो तो हम लोग उसको इंजॉय ज़रूर करते हैं, क्योंकि इस ज़िंदगी के झमेले में ना इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम जो है ना बहुत शॉर्ट है, ज़िंदगी जो है ना बहुत कम है। तो कोशिश यही करें कि इस टाइम को जो आपके पास है उसको जी लें, इंजॉय कर लें, खुश रह लें। तो देखिएगा कि ज़िंदगी जो है ना, कभी कभी ज़ाहिर है बच्चे छोटे हैं, अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। अगर इस तरह से ये है कि एक दूसरे को आप विश कर लें, ज़िंदगी को हसीन बनाने के लिए थोड़ी सी आप कोशिश कर लें तो सब कुछ हो जाता है और अच्छे से हो जाता है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होती है। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने जो पूरी रात है तकरीबन वो गुजारी है, तो इसके बाद बस अब हम लोग जाएंगे घर। तो चले मैं आपको घर चलकर जो अपना गिफ्ट है वो भी दिखा देती हूँ कि मुझे क्या मिला है। अच्छा, ये जो है मेरी बहुत बहुत मोस्ट फेवरेट चीज़ है। तो मुझे परफ्यूम्स जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे इस बार चाहिए था कि मुझे कुछ अच्छा परफ्यूम चाहिए। तो खैर मुझे नहीं पता था कि मुझे एनिवर्सरी पे जो है ना परफ्यूम्स का ये बॉक्स मिलने वाला है, जो कि बहुत 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 ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों को मिले ना तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। ऊद है ये, और इसकी जो खुशबू है ना, ऊद एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला होता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे खुशबू पसंद आती है धीमी धीमी सी हो और लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। तो आप यकीन माने कपड़े धुलने के बाद भी ना इसकी खुशबू आती है, क्योंकि 1-2 बार मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे जो है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ये है कि मेरे पास परफ्यूम्स की जो कलेक्शन है ना वो अच्छी खासी है। आप यकीन माने 2 दराज जो है ना मेरे परफ्यूम्स के फिल हैं। तो हेयर परफ्यूम, बॉडी परफ्यूम और काफ़ी इस तरह की मेरे पास चीज़ें हैं। कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। वही बात है,
आप लोग को जिस चीज़ का शौक़ हो ना, फिर आपको वही चीज़ ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर ये है कि मुझे मेरे अब्बू को भी ऐसे ही पसंद था, तो मुझे भी परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। बच्चों के लिए हो, अपने लिए हो, मैं बहुत लेती हूँ। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक ब्रेसलेट है। इसके अंदर जो है ना हस्बैंड नाम बनवा कर लाए हैं। मेरे लिए मेरा नाम है और साथ में हस्बैंड का नाम है। आप लोगों को नज़र आ जाए, बस बड़ी मैंने कोशिश की है कि नज़र आ जाए, लेकिन जितना नज़र आया आप देख सकते हैं। एक पर यह है कि इसमें ना चावल है, उसके दाने पर नाम लिखा हुआ है। एक पर समन लिखा हुआ है, तो दूसरे पर आसिम। तो हस्बैंड और मेरा नाम दोनों का, हम लोगों का ना इसमें नाम है। और ये एक ब्रेसलेट है। पानी के अंदर ये जो राइस है ना वो डाले गए हैं। और ये है कि दूसरा मुझे कुछ कैश मिला है। अब वो तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि कैश जो है वो कितना मिला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बात वही है, गिफ्ट जो है वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सेलिब्रेट आपने ज़रूर करना है। तो देखिएगा ज़िंदगी बहुत बहुत अच्छी हो जाती है। तो जनाब, अगर अभी तक विश नहीं किया ना, जल्दी से जाएं और कमेंट बॉक्स में ना मेरे लिए अच्छी सी दुआ लिखें और बताएं आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों को कैसा लगा है, मेरी जो बातें हैं आप लोगों को कैसी लगी हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पुराने वाले कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। तो यहाँ पर मैं भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को जो नाम है ना वो दिखा सकूँ, लेकिन बात वही है, बड़ी मुश्किल से बस आप लोगों ने जो देखा है ना, थोड़ा बहुत वही नज़र आ सका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।